ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के पाकिस्तान के दौरे का बाज़ाब्ता ऐलान। इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का बरवक्त आगाज़ करेंगे। एक्स पर पैगाम में अब्बास अरागची ने तस्दीक कर दी, लिखा पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरों का मकसद दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ता है। दो तरफा मामलात पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राब्ता कारी और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तानी मुसालती टीम से बातचीत के नतीजे में अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो जरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला राउंड इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने की थी। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ थे। अब्बास अरागची भी इस वफ़द का हिस्सा थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता हुआ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का देरपा अमन के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तामीरी और मस्बत किरदार की भरपूर तारीफ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए राबते में रहने पर इत्तेफाक। अमेरिका की मुज़ाकरात के साथ ईरान को हमले की धमकियां। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ित का कहना है नया बहरी बेड़ा पहुंचने वाला है। ईरानी नाकाबंदी बढ़ा रहे हैं। ईरान के पास अब कोई बेहतर मुआहिदे का मौका मौजूद नहीं। ईरान के पास अब भी मौका है अमेरिका के साथ एक अच्छा मुआहिदा कर ले। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। आबना हुर्मस से बहरी जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। जनरल डैन कैन ने कहा ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया। जहाज़ों का अमला महफूज है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान से मुंसलिक 34 जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को मौका दे रहा हूँ, चाहता हूँ बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी फौज इनसे निपटेगी। ईरान से मुआहिदा तो फौरी तौर पर भी किया जा सकता है, मगर चाहते हैं मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरानी अवाम रहबर आला की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं। मुआवजे का मुतालबे के सामने आने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। कौम, मुसल्लह फौज और हुकूमत के तीनों सतूनों का इत्तेहाद मजबूत है। क़यादत और कमांडर इन चीफ की रहनुमाई में जारे दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ में रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का रूस का दौरा जल्द मुमकिन तारीखों पर तय करने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल के हल का रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात ही हैं। पाकिस्तान अमन कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास भी हुआ। बदलती हुई इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। ट्रंप ने इसराइल लिबनान सेज़फायर में 3 हफ्ते की तौसीक करने, लिबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान।
अमरीकी सदर ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ, लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, जंग बंदी 100% नहीं, जब भी खतरा होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। जंग ख़त्म हो और इलाका वापस मिले तो इसराइल से बात करने में कोई शर्म नहीं। लेबनान ने ईरान से अपना रास्ता अलग कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के इत्तेहाद को खिराज तहसीन। आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei का कहना है, ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमजोर किया। ऐसे इकदाम कौमी इत्तेहाद को मजीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते UAE को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.6% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103.41 फी बैरल पर आ गई। WTI तकरीबन $95 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1498 पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारतीय शेयर मार्केट में कमी का रुझान। आपनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर रोजाना $20 अरब का नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यूमिया तेल सप्लाई मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। $20 अरब नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज और 20,000 बहरी एहलकार समुद्र में महसूर। आपनाए हुर्मस की बंदिश को कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। चीन ने ईरानी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास कहती हैं कि मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को शामिल न किया तो मुआहिदा 2015 के मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। खित्ते के मसाइल, मिसाइल प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़े में ईरान में बेकसूर लोगों की आबादी को मुतासिर किया। उन्होंने बताया कि वो अपने साथ लेबनान के एक बच्चे की तस्वीर रखते हैं। लेबनान गया तो बच्चे ने वेलकम का प्लेकार्ड उठाया हुआ था। हालिया जंग में वो बच्चा भी जान बहक हो गया। सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज पर कब्जा। जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई। अमरीका की आबना होमस के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने पर आबना होमस, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी किश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को हदफ बनाया जा सकता है। मुज़ाकरात में रुकावट समझे जाने वाले फौजी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का मंसूबा।
अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म को भारी टैरिफ की धमकी। अमरीकी टेक कंपनीज पर बरतानवी टैक्स गैर मुनसिफाना करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आए टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास ना बुलाने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जवाब दिया, जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबे सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। आधे से ज़्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में जजेस असामियाँ खाली होंगी। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की वजूहात नहीं बताई गई। आम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में ऑपरेशन 22 फितना खवारिज हलाक। आगे इस के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बाइस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा शहीद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला कुन मौक़िफ़। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की असूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत का नतीजा करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज और 2 टोक मजम्मत करता है। तहकीकात के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और हक़ाइक़ की मुनाफी हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर करार। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शरग है। मार का हक में दुश्मन को नाक को चने जबाने वाले जवानों के हौसले बुलंद। LOC पर मौजूद जवान कहते हैं कि दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसमें दोबारा हमले की सकत न रही। जवानों के हौसले आसमान को छू रहे थे। हर कोई चाहता था कि वो दुश्मन को भरपूर जवाब दे। पाक फौज की मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक फ़िज़ाए के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स को लाचार कर दिया। J-10C लड़ाका तैयारों ने भारतीय गरूर राफेल को खाक में मिला दिया। फतह 2 मिसाइलों ने भारत को लर्जा के रख दिया। मार्का हक में दुश्मन को कैसे ज़ेर किया गया, ख़ुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमेरिका में 11 अमरीकी साइंसदानों की अमवात की तहकीकात। हलाक साइंसदानों में एमी भी शामिल। एमी मौके वक्त एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर रही थी। अमरीकी हुकाम ने मौत को खुदकुशी करार दिया था। करीबी अफराद के मुताबिक उन्होंने पहले ही अपनी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर किया था। मेटा का अपने 8000 मुलाजिमीन को फारिग करने का ऐलान। मेटा कंपनी के मुताबिक छांटियां 20 मई से की जाएंगी। 6000 खाली असामियों को खत्म किया जा रहा है। छांटियों की बड़ी वजह AI का इस्तेमाल है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। नेतन्याहू ने बताया, तिब्बी मुआयने में पता चला कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर मौजूद है, जिसका इलाज कर लिया गया। जंग के दौरान ये बात छुपाई गई ताकि ईरान इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल न कर सके।